अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज के दौरान मक्कतुल मुकर्रमा से शैतान को कंकरी मारते ये वीडियो जरूर कभी ना कभी आपके सामने आए होंगे। ये वीडियोस कब के हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर गाहे गाहे इन वीडियोस की जियारत होती रहती है। अब इन बड़े मियां को आप देख लीजिए, ये कुछ शैतान से ज्यादा ही नाराज नजर आ रहे हैं। उछल उछल कर शैतान को कंकरी मार रहे हैं। उनके गुस्से से शैतान तो क्या, आसपास के हाजी भी डर रहे हैं। अब इन दूसरे बुजुर्गों को आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि शैतान को नजदीक जाकर उनके यानी शैतान के मुंह पर कंकरी मार रहे हैं। वहां का पुलिस वाला भी उसके मजे ले रहा, उनके मजे ले रहा है। हो सकता है कि शैतान ने इन बुजुर्गों को, इन चचा को जवानी में खूब बहकाया होगा, खूब गुनाह करवाए होंगे। इसलिए चचा ने सोच के रखा होगा कि जिस दिन शैतान का आमना सामना होगा उसको मार मार के अधमरा कर दूंगा। और आज चचा को मौका मिल गया और सारी जिंदगी का बदला आज उन्होंने निकाल लिया। शैतान भी पछता रहा होगा कि मैंने किससे पंगा ले लिया था। अब ये तीसरे हाजी साहब को आप देखिए, ये कंकरी नहीं मार रहे, ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग कर रहे हैं। जैसे बॉलिंग करने वाला 4 कदम पीछे जाता है और फिर आकर बॉलिंग करता है, तो हाजी साहब भी कुछ कदम पीछे जा रहे हैं और बिल्कुल घूम घूम कर स्पिन कर रहे हैं, कंकरी को स्पिन कर रहे हैं, घुमा घुमा कर शैतान को ऐसे कंकरी मार रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं कि हट जाओ मेरे सामने से, आज मैं शैतान का कचूमर निकाल दूंगा। आज शैतान रहेगा या फिर मैं रहूंगा, आज शैतान की खैर नहीं है। और आसपास के हाजी आप देखिए कैसे भाग रहे हैं। इसलिए कि वो हाजी भी इसलिए भाग रहे हैं कि कहीं हाजी साहब के गैज़ और गजब का, उनके गुस्से का हम भी शिकार ना हो जाए और उनके हाथ में से जो कंकर नहीं बल्कि गोली निकल रही है और वो गोली कहीं हमको ना लग जाए, इसलिए सब वहां से भाग रहे हैं। इन लोगों को यानी इन हाजी साहिबान को देखकर आपको क्या लगा? बहुत सारे लोगों ने इन वीडियोस को यानी इन हाजी साहिबान को कॉमेडी के तौर पर लिया, हंसी मजाक के तौर पर लिया। कुछ लोगों ने इनको जाहिल कहा, इनकी हरकतों को जहालत से ताबीर किया, और कुछ लोगों ने इनको भोला कहा कि ये इनका भोलापन है। लेकिन याद रखें, कंकरी जोर से मारने से शैतान को बहुत तकलीफ होती है या धीरे से मारने से कम तकलीफ होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कुछ लोग तो शैतान को जूते चप्पल भी मारते हैं, इससे शैतान को कुछ भी नहीं होता। शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर शैतान को कंकरी मारी जाए, उस वक्त ज्यादा तकलीफ होती है। एक सुन्नत के जिंदा होने से शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसी उठपटांग हरकत करने से शैतान को कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि वो तो हंसता होगा, खुश होता होगा कि इन हाजी साहिबान ने एक सुन्नत को तोड़ दिया और एक सुन्नत के खिलाफ इन्होंने अमल किया, वो तो खुश होता होगा। बहुत सारे हाजी साहिबान हज को जाते हैं, उम्रा ज़ायरीन उम्रा को जाते हैं या इरादा रखते हैं, तो हाजी साहिबान की यानी उनको तैयारी करवाई जाती है, उनकी तरबियत की जाती है कि उन्हें हज कैसे करना है, वो सिखाया जाता है। हज के अरकान बताए जाते हैं, उनको उनकी मुकम्मल तरबियत करके उन्हें हज के लिए भेजा जाता है। क्योंकि देखिए, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए लोगों को रोजाना देखते हैं और हमने नमाज सीखी हुई भी होती है, लेकिन फिर भी नमाज में सहव हो जाता है, नमाज में गलतियां हो जाती है, जिससे कभी कभी सजदे सहव भी करना पड़ता है, कभी कभी नमाज दोहरानी भी पड़ती है। हज तो जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा फर्ज होता है और बहुत सारे लोगों को तो हज एक ही मर्तबा नसीब होता है और कभी किसी को हज करता हुआ देखा भी नहीं होता है और वहां लाखों की भीड़ होती है, नई जगह होती है। तो इंसान, खास करके देहात के रहने वाले या जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उन्होंने इतना बड़ा बड़ा सब कुछ देखा नहीं होता है, इतनी भीड़ एक साथ देखी नहीं होती है, तो वो जरा घबरा जाते हैं। तो जो भी तरबियत में